नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बिहार जाति आधारित गणना में जो आपसे प्रश्न किया जाएगा, जो 17 तरीके का प्रश्न किया जाएगा, उसका जवाब आपको कैसे देना है, उसके लिए कौन सा कोड निर्धारित किया गया है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको परिवार के सदस्य का पूरा नाम पूछा जाएगा, तो बिल्कुल सही स्पेलिंग के साथ यहाँ आप इनको बताएंगे। दूसरा नंबर में है पिता या पति का नाम, जो भी होगा सही स्पेलिंग के साथ आप यहाँ पर दर्ज करवाएंगे। परिवार के प्रधान से क्या संबंध होगा, इसके लिए जो कोड निर्धारित किया गया है वो यह है कि परिवार के प्रधान से संबंध में अगर प्रधान है परिवार का या स्वयं आप प्रधान हैं, तो इसके लिए कोड 1 निर्धारित किया गया है। या अगर परिवार का जो हेड है उनके पति या पत्नी के लिए कोड 02 निर्धारित किया गया है, क्योंकि परिवार का मुखिया पति भी हो सकते हैं और पत्नी भी हो सकती है, इसीलिए पति या पत्नी के लिए 02 कोड निर्धारित किया गया है। अगर पुत्र या पुत्री का विवरण आप भर रहे हैं तो इसके लिए कोड 03 निर्धारित किया गया है। अगर परिवार के मुखिया का पोता, नातिन, पोता, पोती, नाती, इन सभी के लिए 04 कोड निर्धारित किया गया है। और परिवार का जो मुखिया है उनके माता पिता का अगर आप विवरण भर रहे हैं तो इसके लिए 05 कोड निर्धारित किया गया है। इसके लिए अगर परिवार के मुखिया का भाई बहन का विवरण आप दर्ज कर रहे हैं तो 06 कोड निर्धारित किया गया है। वधू और दामाद के लिए 07, दादा नाना के लिए 08, सास ससुर के लिए 09 और अन्य संबंधी के लिए 10 कोड निर्धारित किया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं 5 नंबर में लिंग में। इसमें आपको कैसे दर्ज करना है और इसके लिए कौन सा कोड निर्धारित है। तो 01 अगर कोड आप यहाँ पर दर्ज करते हैं तो ये पुल्लिंग के लिए निर्धारित है। स्त्रीलिंग के लिए 02 कोड निर्धारित है और अन्य के लिए 03 कोड निर्धारित है। वैवाहिक स्थिति में क्या सब स्थिति हो सकता है, इसके लिए कौन सा कोड निर्धारित है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वैवाहिक स्थिति में अगर आप अविवाहित हैं तो इनके लिए 01 कोड यहाँ पर दर्ज करना है। वर्तमान में अगर विवाहित हैं तो 02, विधवा और विधुर के लिए 03, संबंध विच्छेदित के लिए 04 और तलाकशुदा के लिए 05। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि संबंध विच्छेदित और तलाकशुदा, तो संबंध जो विच्छेदित है इनके लिए भी हम आपको आगे बताएंगे संबंध विच्छेदित में किनको रखना है और तलाकशुदा में किनको रखना है। और 7 नंबर में आपको ये धर्म दिख रहा है, धर्म के बारे में कौन सा कोड निर्धारित है जानते हैं। हिंदू के लिए 01, इस्लाम के लिए 02, ईसाई के लिए 03, सिख के लिए 04, बौद्ध के लिए 05, जैन के लिए 06, अन्य धर्म के लिए 07 और कोई धर्म नहीं है के लिए 08। अगर कोई भी व्यक्ति कहता है हम किसी धर्म से संबंध नहीं रखते हैं तो उनके लिए आपको 08 कोड एंटर करना है। और आपको आ जाना है 8वें नंबर में जाति का नाम एवं कोड। तो ये आपको दर्ज करना है कोड डायरेक्टरी के अनुसार, जिसके लिए जो निर्धारित है, जिस जाति के लिए जो कोड निर्धारित है वो कोड यहाँ पर दर्ज करना है। शैक्षणिक योग्यता, इसके लिए भी कोड निर्धारित किया गया है कि आप किस क्लास तक पढ़े हुए हैं, उसके लिए अलग से कोड निर्धारित है। उपयुक्त कोड का आप इसमें प्रविष्टि करेंगे। इसके बाद आ जाता है 10 नंबर में कार्यकलाप का मतलब है कि अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपके लिए कोड होगा 01, संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी करते हैं तो कोड होगा 02 और संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी के लिए 03, स्वरोजगार के लिए 04, कृषक या काश्तकार के लिए 5, खेतिहार मजदूर के लिए 06, निर्माण मजदूर के लिए 07, अन्य मजदूर के लिए 08, मिस्त्री के लिए 09 और भिखारी के लिए 10, कचरा बीनने वाले के लिए 11, अन्य के लिए 12, विद्यार्थी के लिए 13, गृहिणी के लिए 14 और कुछ नहीं के लिए 15। कौन सा कार्य आप करते हैं, जैसे यहाँ पर अन्य
अन्य में कौन कौन आएगा, मिस्त्री में क्या कौन सा आएगा, किस टाइप का मिस्त्री आएगा, निर्माण मजदूर में किस टाइप का मजदूर को रखा जाएगा, उसके लिए अगले वीडियो में विस्तार से हम बताएंगे। अभी संक्षिप्त में कोड के बारे में हम लोग यहाँ जिक्र कर लें। 11 नंबर में आ जाते हैं आवासीय स्थिति के बारे में। आवासीय स्थिति में आपको कोड जो निर्धारित किया गया है वह है पक्का मकान 2 या 2 से अधिक कमरा के लिए 01, पक्का मकान 1 कमरा के लिए 02, खपड़ेल या टीन छत के लिए 03, झोपड़ी के लिए 04 और आवासहीन के लिए 05 कोड निर्धारित किया गया है। और 12 नंबर में हम लोग आते हैं अस्थायी प्रवासी स्थिति के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आपको लागू नहीं है के लिए 01, बिहार के अन्य स्थान पर अगर नौकरी या रोजगार कर रहे हैं तो 02, बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा ग्रहण करने गए हैं तो इनके लिए कोड होगा 03, अन्य राज्य में नौकरी या रोजगार कर रहे हैं तो 04, अन्य देश में नौकरी या रोजगार कर रहे हैं तो 05, अन्य राज्य में शिक्षा अगर अर्जित कर रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं तो 6, अन्य देश में शिक्षा अर्जन कर रहे हैं तो यहाँ पर 7 होगा। 13 नंबर में आ जाते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप के बारे में क्या पूछा गया है। हाँ, अगर इंटरनेट के साथ आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप उपलब्ध है तो उनके लिए 01 कोड निर्धारित किया गया है। हाँ, इंटरनेट के बिना अगर कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास उपलब्ध है तो 02, कंप्यूटर लैपटॉप आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए 03 कोड निर्धारित किया गया है। 14 नंबर में आ जाते हैं मोटर वाहन के बारे में जानेंगे कि इसके लिए कौन सा कोड निर्धारित है। 2 पहिया वाहन के लिए 01, 3 पहिया के लिए 02, 4 पहिया के लिए 03 और ट्रैक्टर के लिए 04, ट्रैक्टर के लिए 04 और 6 पहिया या अधिक के लिए 05, कुछ नहीं के लिए 06। यहाँ पर ध्यान रहे, अगर किसी भी व्यक्ति के पास 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया ट्रैक्टर और 6 पहिया तक का गाड़ी अगर है तो जो सबसे हैवी गाड़ी है 6 पहिया या उससे अधिक, उस गाड़ी के बारे में कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे। 15 नंबर में आते हैं कृषि भूमि। कृषि भूमि में जो आपको अभी विकल्प दिया गया है वो 0 अगर नहीं है तो 01 कोड दर्ज करेंगे, 0 से अधिक और 50 डेसिमल तक है तो 02 और विभिन्न तरह का कोड इसमें निर्धारित किया गया है। 16 नंबर में हम लोग आते हैं आवासीय भूमि के बारे में जानेंगे। सभी स्रोतों से मासिक आय कितना है, अगर नहीं कमाते हैं तो 01, 0 से अधिक आवासीय भूमि के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें हमें बात करना है कि 0 अगर नहीं है आवासीय भूमि आपके पास तो 01 और 0 से अधिक और 5 डेसिमल तक अगर है तो 02 और 5 डेसिमल से अधिक और 10 डेसिमल तक है तो 03, 10 से 15 डेसिमल तक 04, 15 से 20 डेसिमल तक 05, 20 डेसिमल से अधिक है तो 6 और बहुमंजिला इमारत में फ्लैट है तो 07। 17 नंबर में हम लोग चले जाएंगे सभी स्रोतों से मासिक आय क्या है। रुपया 0 से अधिक और रुपया 6000 तक मासिक अगर आपका इनकम है तो 01 कोड निर्धारित होगा। 6000 से 10,000 अगर इनकम है तो 2, 10,000 से 20,000 के लिए 03, 20,000 से 30,000 के लिए 04, 30,000 से 40,000 के लिए 05, 40,000 से 50,000 तक के लिए 06 और 50,000 से अधिक के लिए 7, 50,000 से अधिक इनकम के लिए 07। यही सब कोड निर्धारित किया गया है। हो सकता है अगर इसमें किसी भी तरह का चेंजिंग होता है तो गूगल से भी आप हेल्प ले सकते हैं या मैं भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। ये अभी डेमो है, प्रशिक्षण कार्य के लिए है, जानने के लिए है और अगर इसमें किसी तरह का संशोधन किया जाता है तो आगे मैं आपको इस वीडियो में या दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अभी ये निर्धारित नहीं है, ये एक डेमो है, इसमें सिर्फ जानकारी के लिए बताया गया है और ये मेरे द्वारा कहा गया जो भी शब्द है या इसमें जो भी कहा गया है किसी भी गलती के लिए मैं जिम्मेवार नहीं होऊंगा। ये एक डेमो है, इसके बारे में ये बेसिक जानकारी के लिए आपको बताया गया है। धन्यवाद।